हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम जो है NCERT कक्षा 3 में जो पर्यावरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके हम आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहीं से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के जो पर्यावरण की बुक आती है उससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम कक्षा 3 से संबंधित पुस्तक में जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाने वाले जो मशहूर कलाकार थे वो कौन थे। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाने वाले मशहूर कलाकार कौन थे? विष्णु चिंचालकर थे। कौन थे? विष्णु चिंचालकर। ये कहाँ के थे? इंदौर, मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बिलोंग करते थे विष्णु चिंचालकर। इन्हीं से जो है सूखे पत्तों से बनाने वाले जो चित्र होते हैं उसकी कला विकसित हुई थी, इन्हीं से विकसित हुई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिए। सूखे पत्तों से चित्र बनाने वाले मशहूर कलाकार कौन थे? विष्णु चिंचालकर। कहाँ के थे? इंदौर, मध्य प्रदेश के थे। अगला पॉइंट है, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी से देखना, पर्यावरण के प्रति उनकी लगाव भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा? जब हम बच्चों को कहेंगे कि एक पेड़ लगाओ, उसका देखभाल करो, उसे पानी दो और उसकी जो बारीकियां हैं वो जब देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा उस पेड़ का क्या महत्व है। इससे उन्हें पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। तो ये हमें करना चाहिए। अगला है, चूहा क्या होता है, मतलब चूहे के बारे में क्या खूबियाँ हैं। इनमें देखने की क्षमता बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब क्षमता कम होती है, देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही तीव्र होती। अगला है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत की गई थी और यह हमें क्या एहसास दिलाता है कि स्वच्छता जो है हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज भी है। तो कब ये शुरू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद 2019 में जो है 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई थी। यह हमें क्या एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज भी है। अगला है, लिंगहू फेन। क्या है? फेन सांप से बना एक व्यंजन होता है जो हांगकांग के लोग खाते हैं। तो ये दो चीज़ आप याद रखिए कि लिंगहू फेन क्या है? सांप से बना व्यंजन होता है, मतलब खाना होता है, भोजन होता है जो हांगकांग के लोग बड़े चाव से खाते हैं इसको। ये है इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ प्रसिद्ध है? तो सरसों के तेल में बनी मछली प्रसिद्ध कहाँ है? ये कश्मीर में प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली कहाँ प्रसिद्ध है? तो नारियल के तेल से बनी मछली कहाँ प्रसिद्ध है? वो गोवा में है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली कहाँ प्रसिद्ध है। अगला है ट्रैपियोका। ये क्या होता है? नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ खाया जाता है। ये कहाँ के लोग खाते हैं? ये केरल के लोग खाते हैं, वहाँ का एक प्रसिद्ध व्यंजन है ट्रैपियोका। आप देखोगे जो परचून की दुकान होती है
वहाँ पर आपको साबूदाना मिल जाता है, लोग साबूदाना खाते हैं। तो ट्रैपियोका जो होता है वो एक प्रकार का स्टार्च होता है, उसी से बनता है साबूदाना। तो ट्रैपियोका जो है केरल में प्रसिद्ध है, ये नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ खाया जाता है। अगला है मैना। तो मैना पक्षी की विशेषता क्या है? ये झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि झटके के साथ आगे पीछे गर्दन करती है कौन? मैना। क्योंकि मैना और उल्लू में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सटीक जो आंसर है यही है कि मैना जो होता है वो झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। लेकिन उल्लू क्या करता है? ये केवल काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, झटके के साथ नहीं करता है। लेकिन ये गर्दन अपनी जो गर्दन है ये पीछे तक काफ़ी हद तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख किस लिए होते हैं? वो उड़ने में उसको मदद करते हैं। साथ ही पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं ठंडी के मौसम में। और समय समय पर पक्षियों के जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख भी आ जाते हैं। पक्षियों में इस प्रकार पंख उन्हें उड़ने के लिए मदद भी करते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं और पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए पंख आते रहते हैं। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का अवसर दिया जाए तो उसमें कौन सा कौशल विकसित होगा? चित्र अवलोकन कौशल। तो इसलिए छोटे बच्चों को चित्र के माध्यम से उनको शिक्षा देनी चाहिए। अगर उन्हें चित्र देखकर समझाएंगे तो उन्हें क्या होगा? चित्र अवलोकन का कौशल उसमें विकसित होगा। चित्र को देखकर समझने की कला जो है उनमें विकसित होगी। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? इस लिपि का उपयोग अंधे व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल देख नहीं सकते हैं वो इस लिपि का प्रयोग करते हैं। और इस लिपि का विकास किसने किया था? फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था? फ्रांस के लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का विकास किया था। इस लिपि में क्या होता है? मोटे कागज पर उभरे हुए 6 बिंदु बने होते हैं। क्या होते हैं? मोटे कागज पर उभरे हुए 6 बिंदु होते हैं और उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि का उपयोग अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेल लिपि का, आप याद रखिए। इसमें 6 बिंदु होते हैं उभरे हुए मोटे कागज़ पर, इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। अब क्या है? कंप्यूटर के द्वारा भी ब्रेल लिपि लिखी जा सकती है। इसका विकास किसने किया? फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया। या किसके लिए है? अंधे व्यक्ति या जो व्यक्ति नहीं देख सकते। बच्चे के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग की पहचान व उनका उपयोग क्या करता है? उनमें पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ को विकसित करता है। तो हमें बच्चों को जो है शिक्षा देनी चाहिए उन पेड़ पौधों की जो दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उनका उपयोग उन्हें बताना चाहिए, उनका पहचान कराना चाहिए, जिससे उनमें पारंपरिक ज्ञान का परख हो और समझ उनमें विकसित हो। इससे क्या होता है? बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान भी आता है। केवल बच्चों को जो है किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी समय समय पर देते रहना चाहिए। वातावरण से उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वो पर्यावरण को या वातावरण को अच्छी तरह समझ सकें। अब आते हैं मनाली मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो अभी तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 भागों में बांटकर उसको केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जा चुका है, एक लद्दाख और एक जम्मू, लद्दाख और कश्मीर में। तो मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये एक पहाड़ी इलाका है। क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश अधिक होता है, बर्फ़ भी पड़ती है। तो मनाली और लद्दाख क्या है? पहाड़ी इलाका है, बारिश भी अधिक होता है, बर्फ़ भी अधिक पड़ते हैं यहाँ पर। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तब क्या होता है? धूप में बैठा है।
तो यहाँ पर ठंड क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों को बैठने में अच्छा लगता है यहाँ पर। मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। यहाँ का जो छत है वो ढलवा होती है। क्या होता है, ताकि क्या होता है, इससे बारिश का पानी या बर्फ़ वहाँ पर रुके ना, सीधे गिर जाए, इसीलिए छत ढलवा बनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं छत समतल भी होते हैं। पत्थरों के घर जो है उनमें चूने की पुताई होती है, जिससे उन्हें कीड़ा जो है वहाँ पर ना आ पाए। ये घर 1 मंजिल के भी हो सकते हैं और 2 मंजिलों के भी हो सकते हैं। तो ये विशेषता है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। और यहाँ के लोग अपने घर की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं, सामान रखने में या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल और सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जियाँ जो है सुखा कर रख ली जाती हैं आगे काम, जिससे वो सब्जियाँ आगे काम आए, क्योंकि यहाँ खेती जो है सही तरीके से नहीं हो पाती है। अब राजस्थान की बात करते हैं। तो बारिश यहाँ पर बहुत कम होता है, खूब गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश नाम मात्र की होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं यहाँ के लोग, मिट्टी के घरों में रहते हैं। दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि गर्मी जो है अंदर ना जा सके, इसलिए दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। और दीवारों को मिट्टी जो है मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो राजस्थान में जो घरें बनाई जाती हैं ज़्यादातर मिट्टी की बनाई जाती हैं और बहुत मोटी होती हैं, और इस पर दीवारों पर मिट्टी का जो है लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी टूटती नहीं है और देखने में सुंदर भी लगती है। यहाँ की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती है, और कुछ घरों के छत में नीम या कीकर की लकड़ी का उपयोग करते हैं। किसका, नीम व कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे। तो ये है विशेषता वहाँ की छतों की। इन घरों के फर्श को, जो राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं, उनके फर्श को भी गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आएँ। और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा भी मिलाया जाता है, जिससे मिट्टी जो है मजबूत हो जाती है और जिससे मिट्टी टूटती नहीं है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं राजस्थान की। तो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे कक्षा 3 के NCERT बुक जो आती है उनमें जो पर्यावरण के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही वहाँ से आते हैं। अब अगले क्लास में जो है हम कक्षा 4 का NCERT बुक से पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।